बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था। वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा था, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग हमेशा बुरे कामों के लिए होता था। वो बहुत ही जालिम था और उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके शासन में लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। उसे बस अपनी पड़ी रहती थी। लोग उससे डरते थे। उसकी नजर में किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं थी। मेरी एक बहन थी देवकी। देवकी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु था। वो बहुत ही दयालु और नेक थी। उसकी अच्छाई की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। देवकी की शादी वासुदेव नाम के एक अच्छे इंसान से हो रही थी। वासुदेव भी एक नेक और धर्मात्मा व्यक्ति थे। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी और चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। उसकी शादी के दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी खुशियों पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब कंस देवकी और वासुदेव को अपने रथ में बिठाकर ले जा रहा था, तभी कुछ अजीब घटित हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत ही गूंजदार और रहस्यमयी थी। ये आवाज आसमान से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद देवता कुछ कहना चाह रहे हों। उस आवाज ने भविष्यवाणी की कि देवकी की 8वीं संतान कंस को मार देगी। यह सुनकर कंस के होश उड़ गए। देवकी की 8वीं संतान कंस को मार देगी। यह भविष्यवाणी कंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मुझे डर लग गया। मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा। मैंने देवकी को मार डालने का फैसला किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई और रास्ता हो सकता है। मैंने उसे कैद करने का निर्णय लिया ताकि उसकी कोई संतान न हो सके। देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया गया। यह एक बहुत ही दुखद समय था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें विश्वास था कि भगवान हमारी मदद करेंगे और इस संकट से हमें बाहर निकालेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम अपने भविष्य की ओर देख रहे थे, ये जानते हुए कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। मैंने कंस से विनती की कि वो देवकी को छोड़ दे। मैंने वादा किया कि मैं कंस को देवकी की हर संतान दे दूंगा। डर के मारे अंधे हो चुके कंस ने मान लिया। उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उसने उनके पहले 6 बच्चों को मार डाला। देवकी और वासुदेव का दिल टूट गया। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। हमने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। इसी बीच ऊपर से भगवान विष्णु ने उनकी परेशानी देखी। उन्होंने बीच में आने का फैसला किया। वो देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। देवकी ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जेल की कोठरी रोशनी से भर गई। उन्हें बांधने वाली जंजीरें चमत्कारिक ढंग से टूट गईं। यह हमारा बच्चा है, हमारी आशा। मुझे पता था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो स्वयं भगवान विष्णु थे। एक दिव्य आवाज ने वासुदेव को बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया। दिव्य आवाज से निर्देशित होकर वासुदेव उस बच्चे को लेकर यमुना नदी पार करके गए। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कदमों को मजबूत रखा और अपने दिल में विश्वास बनाए रखा। नदी ने उनके लिए रास्ता बना दिया। यमुना नदी ने अपने पानी को विभाजित कर दिया, जिससे वासुदेव को सुरक्षित पार करने का मार्ग मिल गया। यह एक चमत्कार था जो केवल दिव्य हस्तक्षेप से ही संभव था। वो गोकुल में अपने दोस्त नंद के घर पहुंचे। गोकुल एक शांत और सुंदर गांव था, जहां लोग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। नंद और वासुदेव की मित्रता बहुत पुरानी थी और वासुदेव को पता था कि उनका बच्चा यहाँ सुरक्षित रहेगा। नंद और उनकी पत्नी यशोदा को अभी-अभी एक बच्ची हुई थी। यशोदा ने उस बच्ची को अपने गोद में लिया और उसे प्यार से निहारने लगी। यह बच्ची उनके जीवन में खुशियों का नया स्रोत बन गई थी। वासुदेव ने चुपके से बच्चों की अदला बदली कर दी। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन वासुदेव को पता था कि यह उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और बच्चों को बदल दिया। वो बच्ची को लेकर जेल वापस आ गए। जेल की कठोर दीवारों के बीच वासुदेव ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए यह बलिदान दिया। उन्होंने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा कि एक दिन उनका बच्चा सुरक्षित और स्वतंत्र होगा। ये सुंदर बच्चा कौन है? ये सवाल हर किसी के मन में था। ये बच्चा कौन है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद सुरक्षित है? जब कंस को बच्चे के जन्म के बारे में पता चला, तो वो उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ा। कंस का दिल क्रोध और भय से भर गया था। उसने सोचा कि यह बच्चा उसके विनाश का कारण बनेगा। लेकिन जब उसने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वो देवी दुर्गा में बदल गई। देवी दुर्गा ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कंस को चौंका दिया। यह दृश्य अद्भुत और अविश्वसनीय था।
ये क्या हो रहा है? कंस ने आश्चर्य और भय से पूछा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका अंत निकट है। देवी दुर्गा ने कंस को बताया कि उसका विनाश निश्चित है और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। मेरा अंत निकट है, कंस ने चिंतित होकर कहा। उसके मन में भय और चिंता ने घर कर लिया था। उसे अब अपने भविष्य का डर सताने लगा था। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। उनका पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया। वो बहुत ही नटखट बच्चे थे जो हमेशा प्यार और हंसी से भरे रहते थे। मुझे मक्खन बहुत पसंद है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। उन्हें मक्खन बहुत पसंद था और वो अक्सर गोपियों, वृंदावन की ग्वालिनों के घरों से मक्खन चुराते थे। कृष्णा, यह तुमने क्या किया? गोपियां कृष्ण की शरारतों के बारे में यशोदा से शिकायत करती थीं, लेकिन उनका जादू ऐसा था कि कोई भी उनसे नाराज नहीं रह पाता था। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र गुस्से में आकर वृंदावन में बाढ़ ला देते हैं। कृष्ण गांव वालों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। आओ सब लोग, पहाड़ के नीचे शरण लो। सभी लोग 7 दिन और 7 रात तक पहाड़ के नीचे रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण के सामने झुक गए। इस चमत्कार ने कृष्ण के असली दिव्य रूप को प्रकट कर दिया। गोपियों के लिए कृष्ण का प्यार अनोखा था। जब वो अपनी बांसुरी बजाते थे तो उनकी संगीत से मंत्रमुग्ध होकर गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके साथ चांदनी रात में नाचने लगती थीं। संगीत को अपने दिलों का मार्गदर्शन करने दो। इस दिव्य नृत्य को रासलीला कहा जाता है। यह ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की चाहत को दर्शाता है। मथुरा से वृंदावन प्यार का सफर। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे कंस की क्रूरता और अपने असली माता पिता के बारे में पता चला। मुझे पता था कि मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। मैंने वृंदावन छोड़ दिया और मथुरा वापस चला गया। गोपियां कृष्ण को जाते हुए देखकर बहुत दुखी हुईं, लेकिन वो समझ गई थी कि उनसे उनका प्यार हमेशा के लिए है। हालांकि आपको जाते हुए देखकर हमें दुख हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ है। कृष्ण की शिक्षाएं, जीवन का गीत। मथुरा में मैंने कंस को मार डाला, अपने माता पिता और लोगों को अत्याचार से मुक्त कराया। मैं द्वारका का राजा बना, जहां मैंने प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता के बारे में बहुमूल्य शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ में निहित हैं। जन्माष्टमी का जश्न, खुशियों का त्योहार। हम कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हम व्रत रखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और मंदिरों को सजाते हैं। हम उनके जीवन और शिक्षाओं की कहानियां सुनाते हैं। यह खुशी और चिंतन का समय है जो हमें कृष्ण के प्रेम, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। कृष्ण की विरासत, प्यार, हंसी और सीख। कृष्ण भगवान की कहानियां सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं। कृष्ण की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। दयालु बनना, दूसरों की मदद करना और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। उनके बचपन की कहानियां हमें मासूमियत और सरलता की याद दिलाती हैं। साहसी बनना और हमेशा सही के लिए खड़े रहना। कालिया नाग से युद्ध और गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। महाभारत में अर्जुन को दिए गए उपदेश हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाते हैं। वो हमें हर पल में खुशी ढूंढना और चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करना सिखाते हैं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि और गोपियों के साथ रासलीला हमें सिखाते हैं कि जीवन में संगीत और नृत्य का कितना महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण हमें प्रेम और भक्ति की शक्ति सिखाते हैं। राधा और मीराबाई के साथ उनकी कहानियां हमें सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व बताती हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा। महाभारत के युद्ध के दौरान उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और साहस कितना महत्वपूर्ण है। इस जन्माष्टमी पर आइए हम कृष्ण की शिक्षाओं को याद करें और अपने जीवन को प्रेम, हंसी और सीख के साथ जीने का प्रयास करें। जन्माष्टमी का उत्सव हमें एकजुटता और सामूहिकता का महत्व भी सिखाता है। कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
उनके जीवन की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं।